जैसे त्वचा तो सर्वत्र है, लेकिन स्वाद जीभ से ही आता है। गंध सर्वत्र है, सुगंध नाक से ही आती। रूप सर्वत्र है, लेकिन दर्शन आंख से ही होता है। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन अपनी ब्रह्म नाड़ी से परमात्मा के ब्रह्म रूपता का अनुभव होता है। हिता नाम की नाड़ी में स्वप्न आता है। हृदय में एक मथनी नाड़ी होती। जब स्त्री के हृदय में आता है कि फलाना पुरुष ऐसा ऐसा और स्पर्श होता है, मथनी नाड़ी उसके शरीर को, नाड़ियों को मथ कर सार स्वरूप नीचे के केंद्रों में ले आए। पुरुष के हृदय में किसी के प्रति काम विकार होता है तो मथनी नाड़ी आंदोलित होती है और सभी नाड़ियों का सत्व खींचकर काम विकार की जगह पर, सेक्स की जगह पर मूवमेंट होने लगती है। तो शरीर का कुछ ऐसा ही लीला है कि आप जैसा चिंतन करते हैं उसी प्रकार की वो नाड़ियां सक्रिय होती है। शास्त्र उस महापुरुष की खोज की बखान करते हुए उसकी महिमा गाते हैं। व्यास का मतलब है जो हमारी उन्नति की व्यवस्था में कुशल हो, हमारा तन तंदुरुस्त, मन पवित्र और बुद्धि में बुद्धिदाता का अनुभव कराने की व्यवस्था जो ठीक जानते हैं वे व्यास बने वाले प्राणी मात्र के सर्वहितैषी व्यास भगवान को प्रार्थना की गई थी कि आपके इस दिव्य ज्ञान को तुच्छ जीव योनियों से भटकता भटकता ईश्वर की कृपा पाया, मनुष्य शरीर मिला और वो रोजी रोटी, ईंट चूने, लोहे लकड़े, आटा दाल चावल धनिया में खप न जाए। जीवन केवल समस्याएं और उसके समाधान में खपाने के लिए नहीं है। जीवन में सच्चा सुख, सच्चा आनंद और सच्चे परमात्मा से मिलने के लिए उपयोग करने की व्यवस्था करने में जो कुशल है, ऐसे व्यास जी गुरु हैं जो लघु न रहने दे, हमें छोटा न रहने दे। छोटा व्यक्ति जरा सा दुख में दुखी हो जाता है, जरा सा अपमान में परेशान हो जाता है, जरा सा मान में भूल जाता है। कबीर जी कहते, आऊंगा न जाऊंगा, मरूंगा न जीऊंगा, गुरु के साथ अभिरस पीऊंगा। आऊंगा न जाऊंगा, जीऊंगा न मरूंगा, गुरु के साथ अमीरस पीऊंगा। अमीरस मतलब आत्मा परमात्मा के सुख का रस पीऊंगा। कोई फेरे माला, कोई फेरे तस्बी, देखो रे लोग दोनों कसबी। कोई जावे मक्का, कोई जावे काशी, दो के गले पड़ी गई फांसी। बाहर ढूंढ रहे शांति, बाहर ढूंढ रहे सुख, लेकिन हमारे सदगुरु तो अपने आप में व्यास प्रसाद दिखाते थे। कोई जावे मक्के, कोई जावे काशी, दो के गले पड़ी गई फांसी। कहत कबीर सुन नर लोई, हम न किसी के कौन हमारा कोई। हम किसी के नहीं, कोई हमारा नहीं, और जो किसी का नहीं, कोई हमारा नहीं मानता, वो सभी का होता है। जो किसी का होता है वो दूसरे का नहीं होता है। उसका राग होता है गिने गिनाए लोगों में, और जिसका किसी में राग नहीं, उस महापुरुष के लिए तो सभी अपने सभी मंगल का अधिकारी हो जाते। पति कहता तू मेरी पत्नी, मेरे कहने में चल, तेरा कर्तव्य है, मेरे भोग में सहयोग कर, खुराक में सहयोग कर। पत्नी कहती है तुम मेरे पति हो, गहने गांठे लाके मेरे को सुख देना तुम्हारा कर्तव्य। सब एक दूसरे को अपना उल्लू सीधा करने के लिए, उल्लू बनाने के लिए कर्तव्य दिखा रहे। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हे जीवात्मा, तू मुक्त आत्मा है, तेरा आनंद तेरे पास है, तेरी अमरता तेरे पास है, तेरा सुख तेरे पास है।
दुख को महत्व न दे और बाहर के सुख को महत्व न दे। तू परम सुख स्वरूप है, इनको जानने वाला। शरीर किसी का स्त्री है, पति है, लेकिन तू तो हमारा आत्मा है। आया था अकेला, जाएगा अकेला, तो अभी भी थोड़ा अकेले में ओम ओम रह गए। हम किसी के नहीं, कोई हमारा नहीं, बस तो हम और राम एक ही हो गए। आप सबके प्यारे हो जाएंगे। आपके दीदार के लिए लोग पल के बिछा के बैठेंगे। ऐसा व्यास जी का ज्ञान है। अब ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसे जग रोए। तुम तो हंसते जाओ, क्या ये तो संसार स्वप्न है, आत्मा आत्मा आनंद है, ये सब स्वप्न है। सुख स्वप्न दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीत गए, अपने स्वप्न को पहचान लिया। ऐसा जीवन बनाने की व्यवस्था करा दे। सत्संग, ध्यान, भजन, साधन की अलग अलग रीतें बता दे वह व्यास। गुरु के ज्ञान को, दिव्यता को लेकर हम अपने तुच्छ जीवन से